भीम नमोदा है। आज जो ये मोर्चा का आयोजन माननीय मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब इन्होंने जो मोर्चा का आयोजन किया था, ये मोर्चा का आयोजन क्यों किया था, तो आज के डेट में आरएसएस और बीजेपी दोनों ही बौद्ध विरासत के ऊपर कब्जा कर रहा है। और ये कब्जा करने का जो मामला है तो 2020 जो लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन का सहारा लेके उन्होंने हमारे जो विरासत है, विरासत की तोड़फोड़ करने का उन्होंने रोज का रोज कार्यक्रम चल रहा है। और दूसरी बात, जो 19 आर्टिकल के माध्यम से हमको बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, आंदोलन करने का, मोर्चा करने का जो हकाधिकार मिला था, वो हकाधिकार उन्होंने 2 जगह पे रोहत में उन्होंने हमको कार्यक्रम नहीं लगाने को दिया। वो रोहत का कार्यक्रम था, तो डीएनए के आधार पे ये डीएनए के आधार पे जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन को डीएनए किसके लिए था और कैसा है डीएनए, इसके लिए आंदोलन था। ये बंटी जी का आपको रोकना चाहता हूँ। वामन मेश्राम जी ने 2 साल पहले से एक आंदोलन चलाया था। अयोध्या की जो भूमि है वो बुद्ध की भूमि है, साकेत, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो साकेत की भूमि, तो ये जो साकेत है वो उन्होंने, वही तो बोल रहा हूँ मैं, 2020 में कोरोना का सहारा लेके उन्होंने जो आंदोलनकारी है, जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, उनको घर में बिठाया। और ये राम मंदिर का मुद्दा, उन्होंने राम मंदिर तोड़ के उसके नीचे जो बौद्ध का विरासत थी, वो बौद्ध की विरासत उनको खत्म कर दिए। और खत्म करने के बाद वो लॉकडाउन का सहारा लेने की वजह से हुए। लेकिन इतना ही नहीं है, तो बुद्ध गया जो बौद्ध का जो विरासत है, बुद्ध गया का जो बुद्ध का मंदिर है, वो बुद्ध के विहार में उनको आरएसएस का और ब्राह्मणों का कब्जा है। ये जिसको अपन दीक्षा भूमि बोलते हैं, ये दीक्षा भूमि पे भी आरएसएस का कब्जा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जिधर जन्म हुआ मऊ गाँव में, उधर ही बाबा साहब ये आरएसएस का ब्राह्मणों का कब्जा है। वो कब्जा निकालने के लिए वो कब्जा उन्होंने छोड़ना चाहिए। और ऐसा 12 मुद्दे पे माननीय वामन मेश्राम साहब ने ये आंदोलन छेड़ा था। ये आंदोलन के लिए, ये आंदोलन सक्सेस होने के लिए और हमारा हक अधिकार मिलने के लिए हम लोग ये मोर्चा में इसमें शामिल हो गए। बौद्ध गया के बारे में बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है, मुक्ति आंदोलन चल रहा है, मगर वो आंदोलन आगे बढ़ा क्यों नहीं है? ये अभी इसके पहला नहीं बढ़ा, लेकिन जो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और जो अपसुट विंग है, ये अपसुट विंग से हमारी नई विंग बनी है। ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से ये सब कर रहा है। हम लोग लेनी विहार 2, ये लोग सब लोग के पास हम जाके उसका मुआवजा ले रहे हैं। लेकिन उसमें जिधर भी हम जाते हैं, कौन सा भी लेने नहीं जाएगा, फिर उधर कोई ना कोई तो भगवान का मूर्ति रखा है और उसके ऊपर कब्जा ये ब्राह्मणों का है। और ये छोड़ने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एकदम तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए कल जो 5 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का 5वां राज्य अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन था। तो राष्ट्रीय अधिवेशन रात को सफल हुआ, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन में जो वामन मेश्राम साहब ने जो वक्तव्य किया था, उसके ऊपर उन्होंने ये जो पुलिस प्रशासन और ये जो आरएसएस और बीजेपी है, उन्होंने उनको अरेस्ट किया है। वो अरेस्ट करने का खाली जो मामला है, ये जो मामला है, सब कुछ टाइम वेस्ट करने का मामला है। इधर से लेके वो गाड़ी भर के आज 5 घंटा हो गया। सुबह 9 बजे से आदमी लोग इधर खड़ा है, 9 बजे से गाड़ी जा रहा है, अभी कम से कम 2 बज गया। 2 बजे तक आदमी और एक गाड़ी आ रहा है। मतलब ये जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया ने क्या किया है, तो मीडिया में दे दिया है कि खाली 300 लोग आए हैं और इधर बहुत लोग गड़बड़ हुआ है। मैं ऐसा जो झूठा कहानी बता के, ये जो खरी असलियत है वो नहीं बताती। ये बताने के लिए हम लोग
बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से हम लोग उनकी ये मोर्चा में हम लोग शामिल हो गए। तो इसका भिक्खू संघ आपका समर्थन करता है? ये भिक्खू संघ हम इनको ये मोर्चा को समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे क्या नाम से? और मेरा शांतिदूत बनते। शांतिदूत बनते जो मुंबई से है। तो अभी हमारे साथ राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम है कुंदा तोड़कर मैडम, ये और महिला संघ की है और आदिवासी कम्युनिटी की भी वो नेतृत्व करती है। तो आपका क्या कहना है, ये जो मोर्चा था महिला और आदिवासियों के कुछ मुद्दे थे इसमें? मैं कुंदा तोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघ नई दिल्ली। साथियों, आज 6 अक्टूबर 2022 को संवैधानिक तरीके से शांततामय तरीके से महारैली का आयोजन किया गया था। जो बहुजनों के 13 मुद्दे हैं उस पर आज महारैली आयोजित की गई थी। जैसे बिल्किस बानो पर गुजरात हत्याकांड में 2002 में बलात्कार किया गया, उसके हत्यारे और उसके बलात्कारी इनको रिहा कर दिया गया। जो कि ब्राह्मण थे 11 ब्राह्मण, उनको छोड़ दिया गया। और इस तरह से जो गुनहगार है, बलात्कारी है, हत्यारे है, इनको छोड़ दिया जाता है तो आने वाले दिनों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और बढ़ेंगे। इसलिए हम इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और इस प्रोटेस्ट का हम समर्थन करते हैं। उसी तरह आज संविधान बहुत खतरे में है। जैसे कि हमारा बामसेप का राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, हरियाणा में डीएनए कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, तो वहाँ बीजेपी की सरकार है, मतलब आरएसएस की सरकार है। तो ये आरएसएस की सरकार ने होने नहीं दिया, उस पर रोक लगा दी। तो संविधान कलम 19 के तहत यह हमारा अधिकार था, ये मूलभूत अधिकार था, तो ये मूलभूत अधिकार का हनन कर दिया, हमारे कलम 19 का हनन कर दिया। ये संवैधानिक द्रोह है, ये आरएसएस संविधान द्रोह कर रही है। इसके विरोध में इस प्रोटेस्ट को हम समर्थन करते हैं। आज के तारीख में इनका हिंदू राष्ट्र का क्या है, माइनॉरिटीज लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। हालांकि परिस्थिति ऐसी है कि माइनॉरिटीज लोग जो है यहाँ देश के मूल निवासी है, यहाँ के नागरिक है, भारत के नागरिक है, फिर भी उनको दुय्यम स्थान दिया जा रहा है, उनको वोटिंग से वंचित किया जा रहा है। तो इसका हम धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं और रैली का हम समर्थन करते हैं। आज आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ आरएसएस के फुल टाइमर जाते हैं, उनको फुसलाकर जबरन उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। इसके विरोध में इस प्रोटेस्ट का हम समर्थन करते हैं। इस तरह से कई सारे मुद्दे हैं। इन 13 पॉइंट पर हमारी महारैली आयोजित की गई थी, मगर आज के तारीख में बहुजनों के हक के लिए और बहुजनों के मुद्दे पर लड़ने वाला माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा, इनके अलावा इस देश में कोई नहीं है। केवल मेश्राम साहब आज आरएसएस के विरोध में बोलने की ताकत रखते हैं और झगड़ने की, लड़ने की, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ने की ताकत रखते हैं। मगर आज वामन मेश्राम साहब को गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से डिटेन कर दिया। कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, कोई हाई कोर्ट का आदेश नहीं था, और बिना आदेश से उनको डिटेन कर दिया, अरेस्ट कर लिया और उनको लेके गए। इसका हम ये फडणवीस गवर्नमेंट का, फडणवीस का और उनकी पुलिस का मैं निषेध करती हूँ। मैं कुंदा तोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघ नई दिल्ली में निषेध करती हूँ और ये आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल मेश्राम साहब की जब तक रिहाई नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, जैसे मीडिया कहती है कि बाकी जो यहाँ के जो ब्राह्मण बनिया जो मीडिया है वो मीडिया कहती है ये जो आंदोलन करने लोग आने वाले हैं, ये जो थे ये सारे के सारे एक बौद्ध धर्म के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। क्या ये बात सच है? ये मीडिया सर, ये आरएसएस की रखी हुई मीडिया है। ये प्रिंट मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये उनका मीडिया है, उन्होंने खरीदी किया हुआ मीडिया है। ये सब झूठ बोल रहा है, झूठी खबरें छप रही है। अभी लोकमत में और प्रिंट मीडिया में जो खबरें आई वो भी सब झूठे खबरें थी। और आज मैं ट्राइब हूँ, मैं महिला जो हूँ, मैं आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरे साथ मेरे आदिवासी बहना कई सारी आई है, ओबीसी मुस्लिम बहना मेरे साथ कई सारी आई है। तो ये बहुजन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है आज का, और ये हमारा बहुजन। ऐसा मीडिया क्यों कहती है, फिर क्या कारण है? ये दलाल मीडिया है, ये आरएसएस का मीडिया है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है।
वो खरीदी किया हुआ मीडिया है। ये मीडिया उनका रखेल है, आरएसएस की रखेल है मीडिया, इसलिए वो झूठा प्रोपोगंडा कर रही है। ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय मूल्यासी महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा कुंदा तोड़कर, उन्होंने अपनी बात रखी। धन्यवाद। और नारे लगाएंगे हम। हाँ। बहुजन क्रांती मोर्चाचा